ये है जुमन लाइट हाउस और इस लाइट हाउस पर कीपर की जॉब करने के लिए आपको हर साल 1.2 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक दिन बिताने के लाखों रुपए मिलते हैं। और तो और इस जॉब में ना तो आपका कोई मालिक है और ना ही किसी तरह की कोई पाबंदी है। जब चाहो तब खटिया डालकर सो जाओ, आसपास के नज़ारे देखो और मज़े से मछली पकड़ो। और इतने पैसे के बदले पूरे पूरे दिन में काम सिर्फ इतना सा करना है कि इस लाइट हाउस के ऊपर जो लाइट जलती है वह बुझनी नहीं बुझनी नहीं चाहिए दोस्तों। जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्यों है ना। पर इस जॉब के सपने देखने से पहले ज़रा थोड़ा सा ठहरिए। फ्रांस की आइलैंड आबशान से सिर्फ 300 मीटर दूर होने के बावजूद जमोन लाइट हाउस पिछले 33 सालों से सन 1991 से कोई कीपर नहीं है और आज भी यहाँ कोई नौकर नहीं है। करना अगर चाहते हैं इस जॉब के लिए किसी को डबल सैलरी भी दी जाए तो वो भी शायद यह काम नहीं करेगा। पर क्यों, आखिर क्यों जुमन लाइट हाउस इतना खतरनाक है। और जुमन तो छोड़िए, दुनिया के अधिकतर लाइट हाउस इतने ही खतरनाक होते हैं। वीडियो में आगे जब आप लाइट हाउस से जुड़ी कुछ खतरनाक किस्से और कहानियाँ सुनेंगे तो आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पे। ये साल 18,335 और सुरक्षित जहाज था जिसके डूबने का खतरा लगभग ना के बराबर था। लेकिन जब अटलांटिक अपनी 19वीं यात्रा पर था तब एक रात अचानक वातावरण में घना कोहरा छा गया। कोहरे के कारण अटलांटिक के चालक दल को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता और अटलांटिक किनारे से थोड़ी ही दूर एक छोटी सी चट्टान से टकरा जाता है। दोस्तों, यह टक्कर थी तो मामूली, लेकिन इसने इस कभी ना डूबने वाले जहाज को ऐसी चोट पहुंचाई कि यह पानी में समा गया। इस पर मौजूद आधे से ज़्यादा पैसेंजर मारे गए, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ और इस जहाज को बनाने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन कंगाली की कगार पर पहुंच गई। और यह सब क्यों हुआ जानते हैं, सिर्फ एक लाइट हाउस ना दिखाई देने की वजह से। अगर यह अटलांटिक की क्रू को समय रहते पासी के आइलैंड पर मौजूद लाइट हाउस दिख जाता तो 19वीं सदी का सबसे बड़ा समुद्री हादसा टल जाता। पर ऐसा हुआ नहीं। अब यह सोचिए कि तो सिर्फ 150 साल पुरानी बात है। इंसान तो पिछले तकरीबन 8,000 सालों से पानी में सफ़र कर रहा है और इस दौरान जहाज़ों पर मौजूद सेलर्स के पास ना तो जीपीएस था और ना ही कंपनी कंपास। हजारों सालों तक ये सेलर्स यूजर सूरज और तारों की स्थिति की गणना पर अनंत समुद्र में रास्ता ढूंढते रहे। और इस दौरान प्राचीन दुनिया में अक्सर ऐसा होता था कि कप्तान अपनी क्रू के साथ समुद्र से निकलते और अचानक रात को कोई तूफान आता जिसमें आसमान में बादल छा जाते और कप्तान को रास्ता का पता नहीं चलता। जैसे जहाज चट्टानों से टकराकर समुद्र में डूब जाता या फिर वह अंतहीन महासागर में भटक जाता। इतिहास में ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां पर रात के अंधेरे में जहाज डूब गए। और इस दुनिया में तो अधिकतर सभ्यताएं समुद्री व्यापार पर ही टिकी हुई थी, इसलिए उस वक्त के राजाओं के सामने यह हाथ से एक बड़ी समस्या थी। और ठीक इसी समय इस कहानी में इजिप्ट का शहर अलेक्जेंड्रिया एंट्री लेता है। अलेक्जेंड्रिया एक
हॉस्टल सिटी थी और यहाँ पर बड़ी मात्रा में समुद्री ट्रेड लकड़ियाँ जलती रहती थी, जिन्हें या थी कंटिन्यूस फ्यूल और वुडन सप्लाई की जाती थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह थी कि इस तरह के द्वारा होने वाली था यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें बहुत थी, जिससे कमजोर थी रात के और इससे वाले दूर से आने वाले जहाज को मदद नहीं मिलती थी। इसलिए पोस्ट ने अपने इस जूनियस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस लाइट हाउस के टॉप पर सोचर का राजा था और वह किसी भी तरह अलेक्जेंड्रिया की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस वक्त के एक बहुत बड़े ग्रीक आर्किटेक्ट सोस्टेनस ऑफ कनट से मदद मांगी। सोस्टेनस ने राजा के कहने पर एक बहुत बड़े टावर को डिजाइन किया। यह टावर इतना बड़ा था कि जब तक यह बना तब तक सोटर का बेटा टोलेमी द सेकंड फिडेलफस राजा बन चुका था। अलेक्जेंड्रिया के फेरोज आइलैंड पर बना यह टावर एक तरह से दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था। इसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के तट पर होने वाले हादसों में काफ़ी कमी आई, जिसके बाद कई एसिटाइट हाउस बने जिसने रोशनी के लिए और एल लैंप, गैस लैंप, लकड़ी और मोमबत्ती तक का इस्तेमाल हुआ। लेकिन कोई भी लाइट हाउस आज के लाइट हाउस की तरह नहीं था। दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस बनने के लगभग 1900 साल के बाद 17वीं शताब्दी में आयरलैंड में एक प्रॉपर लाइट हाउस बनाया गया। इसके लगभग 100 साल बाद यानी 18वीं शताब्दी में इन लाइट हाउसेस के जेंड्रिया भी कहा गया। इंजीनियरिंग का यह नायाब नमूना प्राचीन विश्व के 7 जबों में से एक था। इस टावर की ऊंचाई 384 फीट थी और पूरी दुनिया में सिर्फ गिजा का महान पिरामिड ही एक ऐसी इमारत थी जो इससे ऊंची थी। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भले ही दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस हो, लेकिन यह मॉडर्न लाइट हाउस से बहुत अलग था। यह एक तरह से एक ऊंची चिमनी थी। जाहिर सी बात है कि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए इस लाइट हाउस के शीर्ष पर हमेशा यह भी दिक्कत थी कि रोजर्स लेंस बहुत ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करते थे और इतने एफिशिएंट भी नहीं थे। ठीक इसी वक्त कहानी में एक फ्रेंच फिजिस्ट ऑस्टिन जीन फ्रेशर आते हैं। साल 1811 में फ्रांस के रूलर नेपोलियन बोनापार्ट के एक कमीशन ऑफ लाइट हाउस बनाई जाए जिसका मकसद लाइट हाउस टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट बनाना था। फेसल इस कमीशन के सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक खास तरह का लेंस तैयार किया जिसे रिफ्रेक्शनल लेंस कहते हैं। फेसल लेंस रेजर लेंस के लिए बना था, के मुकाबले पतला था और इससे कुछ खास तरह के भी थे, जिससे लैंप से निकलते वाली लाइट जो पहले फैली हुई थी उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस किया जा सकता था। यह संभवतः लाइट हाउस के इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेंशन था। आज भी अधिकतर लाइट हाउस में इसी तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है। समय के साथ इंसानी सभ्यता रोशनी के लिए आगे बढ़ गई। 1934 में आयरलैंड का दोना गाड़ी लाइट हाउस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक लाइट हाउस बना। अब अगर हम वापस अपनी कहानी के सबसे शुरुआत में यानी दुनिया के सबसे खतरनाक लाइट हाउस जमोन लाइट हाउस की तरफ चलें तो यह लाइट हाउस दुनिया की सबसे लोनली याली अकेली जगह है। जब आप यहाँ काम करेंगे तब आप बिल्कुल अकेले होंगे और सबसे डरना वनी वाली बात या जब समुद्री तूफानों का मौसम होता है या समुद्र के बीच मौजूद किसी ऐसी चट्टान पर बनाए जाते हैं जो अत्यधिक खतरनाक होते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की फ़ोटो देखकर क्या आप अभी भी काम करना इस पर पसंद करना चाहेंगे? दोस्तों, आप इतने खतरनाक समुद्री आयरलैंड पर जो लगी हुई लाइट होती हैं इसमें काम करने के लिए क्या करेंगे?